त्रिपाठी जी, अच्छा एक बात बताओ, कई बार कुछ मसले होते हैं जिन पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं पंक्ति के नेता बोलते हैं तो वो मसले एक सीमा तक ही रहते हैं क्या? अब जैसे बगल के राज्य में, राजस्थान में वो एक लाल रंग की डायरी घूम रही है क्या? अभी उसमें राजस्थान के नेता आपस में घल्लूघारा कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी बोल दिया कि भाई लाल रंग की डायरी का क्या खेल है, तो वो मुद्दा टॉक ऑफ द नेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस डायरी का एक पन्ना किसी ने लीक किया है क्या? एक पन्ना लीक हुआ है सोशल मीडिया, आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट, उसका फोटोशॉट बोलते क्या बोलते, वो किया है। उसमें क्या लिखा गया है कि फाइल गायब, हिंदी अंग्रेजी में लिखा, हिंदी ये है कि भाई इसकी फाइल गायब करा दी, लिफाफा खोलो और प्रमोशन हो जाएगा, और नीचे चिड़िया बना दी क्या? ऐसा एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, ऐसे तमाम उदाहरण है भाई। ठीक बात है, आप ब्रह्मास्त्र चलोगे तो ये गुल्ली डंडा थोड़े नहीं खेलेंगे। त्रिपाठी जी बिल्कुल अमिताभ जी सही कह रहे हैं। ये जो लाल डायरी भी है वो काफी नारंगी रंग से मिलती जुलती है, और ये जो नारंगी स्कूल हैं वहां से जो शिक्षा दीक्षा है आजकल, ये हर राज्य में राजनीति इसी तरह की हो रही है। जैसे अभी आपने बताया ना कि एक एनसीपी एनडीए वाली, एक एनसीपी इंडिया वाली, ये मोदी जी के ही राजनीति में संभव है कि शिवसेना दो हिस्से में, एनसीपी दो हिस्से में। अब राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो चुनाव हार रही है, तो कांग्रेस के ही कुछ लोगों को एक लाल डायरी, एक नारंगी डायरी, एक बैगनी डायरी भेजिए और उसके बाद कुछ राजनीति करिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ये ओछी राजनीति भी आज पूरा देश देख रहा है, और वो लाल डायरी का जो जिक्र आप कर रहे हैं वो करके तो मोदी जी खुद ही फंस रहे हैं। भारत की जनता आज साफ साफ देख रही है कि महंगाई पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको महंगाई का मां बोलते कितने लोगों ने सुना, जो आप मनमोहन सरकार के समय कहा करते थे। आप तो मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे हैं। आज पूरा देश कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मां बोल दें। पूरा मणिपुर बोलना है तो उनके बस का नहीं है। बेरोजगारी पर बोल दें। कल भी जो पार्लियामेंट में कुछ आंसर आए, आप देखिए कि कहां कितनी नियुक्तियां हुई हैं, कहां कितनी नौकरियां हुई हैं, उनका हाल आप देखेंगे तो पता लगेगा सबसे बुरे दौर में है। त्रिपाठी जी ठीक ठीक, प्रशांत पटेल क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं भैया बताओ, फिर मैं। देखिए, बड़ा महंगाई की चिंता करते हैं त्रिपाठी जी। मैं बता दूं, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में 109 रुपए में, डीजल रुपए 3-3 रुपए करके 6 रुपए डीजल हिमाचल प्रदेश में 6 महीने बढ़ा दिया। 102 रुपए पेट्रोल कर्नाटक में मिल रहा है। इन्होंने सबसे महंगा जो दूध है कर्नाटक में मिल रहा है। तो भैया अपने राज्य में महंगाई कम कर दीजिए ना। बाकी अगर चलो हम आप हमारे पर आरोप लगाते हैं, अपने राज्य में कम कर दीजिए। सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल तो आप लोगों के राज्य में मिल रहा है, दूध महंगा मिल रहा है। और जो आप कह रहे लाल डायरी हमारी है, तो भैया राजेंद्र गुड़ा जी तो आपकी सरकार में मंत्री थे। राजेंद्र गुड़ा जी तो कैलाश गहलोत जी उनको गले में लटकाए घूम रहे थे। तब तक 5 साल तो आप नहीं दिखा कि लाल डायरी नारंगी डायरी है। अब उन्होंने पोल खोल दी। आप लोकतंत्र की बात करते हैं जनाब, आप लोकतंत्र तानाशाही तो गहलोत जी की है। किस तरीके से एक भी बयान उनका सहन नहीं कर पाए। उन्होंने विधानसभा में बोला, उनको आपने गुंडागर्दी से 50 लोगों से बाहर करवा दिया, उनको बर्खास्त कर दिया। भाई आपके अंदर इतना लोकतंत्र, उनकी बात सुन लिया होते। आपने उनकी राजेंद्र गुड़ा जी की बात क्यों नहीं सुनी, बर्खास्त कर दिया। आप क्या कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान नहीं चल रहा। ये लोकतंत्र की, संविधान की हत्या तो आप लोग कर रहे हैं। जी ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। त्रिपाठी जी अभी रुकिए, पटेल साहब अभी रुकिए, अभी रुकिए। अमिताभ तिवारी, एक बड़ा मसला खड़ा होता है लोकतांत्रिक का, प्रोप्राइटरी का। एक सांसद धरने पर है पार्लियामेंट में बाहर, संजय सिंह, ठीक। वो जिस विषय को लेकर धरने पर है वो विषय महत्वपूर्ण होगा, इसलिए धरने पर है महत्वपूर्ण, ठीक। भाजपा के आज 50 से ज्यादा सांसदों ने लाल डायरी की फोटो हाथ में लेके पार्लियामेंट में धरना दिया बाहर, क्या बोले भाई लाल डायरी लाओ। अब एक सांसद का धरना महत्वपूर्ण और 50 जो कह रहे बोले ये बेकार की बात है, फर्जी बात है। ऐसे कैसे चल पाएगा फिर? जी, तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो, विपक्ष भी मानेगा इस बात को कि डिफ्लेक्शन उनकी एक स्ट्रेंथ है। तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए इंडिया अलायंस ने खुद ही ये अपॉर्चुनिटी दे दिया है आज एनडीए को। अब क्योंकि भाजपा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक नरेंद्र मोदी जी पे डिपेंडेंट है, तो ये सिर्फ 2024 का ही आगाज नहीं होने वाला है। इसमें जो 4 राज्यों में चुनाव होंगे
क्योंकि वहां भी मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, उसकी भी आप जो है उसका भी आगाज हो जाएगा। राजस्थान की यूनिट जो आज बीजेपी की उतनी क्षमता से वहां पे जो रेप केसेस हो रहे हैं, जो बंगाल में जो पॉलिटिकल डेथ्स हुए हैं, अत्याचार हो रहे हैं, जो यूनिट्स नहीं उठा पा रही हैं इतनी मजबूती से सवाल, वो नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में उठाएंगे। क्योंकि एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान रेप्स में नंबर 1 है, तो सिर्फ आज नहीं, पिछले 3 सालों में हर 3 साल में नंबर 1 है। तो इन सब मुद्दों को जो लोकलाइज है मुद्दे आज तक, वो भी अब नेशनलाइज हो जाएंगे इस भाषण के द्वारा, नंबर 1। नंबर 2, एक लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स बताएंगे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, बट फिर अपनी अचीवमेंट्स तो बता ही सकते हैं वो। और हमने 9 साल के बाद जो उनके स्पीचेस देखे हैं, 30 से 45 मिनट वो अपने अचीवमेंट्स गिनाते हैं जब वो आंकड़े लेकर के आते हैं। तो और जो उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में, जो क्लोज डोर मीटिंग में कहा है, वो विपक्ष में जो डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उसको पटल के सामने रख देंगे जनता के, कि भाई ममता बनर्जी तो कल हमारे साथ थी, आज इनके साथ है। इस तरह की बातें, ताकि विपक्ष की जो क्रेडिबिलिटी है उसको पंचर किया जा सके। तो ये खाली मणिपुर के मुद्दे पे नहीं होगा, ये 2023 का स्टेट इलेक्शन है, वहां भी मुद्दों को उठाया जाएगा। 2024 का भी आगाज है, और इस इंडिया अलायंस को जो मोमेंटम मिला है जो अभी, उसको भी रोकने और उसको भी पंचर करने की और उसकी क्रेडिबिलिटी को धूमिल करने की भी एक अटेम्प्ट जो है, वो प्राइम मिनिस्टर इसको एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस बोल करके कर सकते हैं। जोशी साहब, जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं स्वाभाविक है, जो भी प्रतिस्पर्धी होता है वो दूसरे के कमियों को बड़े फलक पर ले जाता है, यही तरीका है राजनीति का। मुश्किल ये है कि विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री, उन दोनों की बात सुने जाने का जो वो है ना बैरोमीटर, उसमें अंतर है। उनकी बात का इको ज्यादा बड़ा है प्रधानमंत्री की, इस बात से सब सहमत होंगे। यहां मानो ना मानो, झाऊ झाऊ करो अलग बात, लेकिन सच्चाई ये है, ठीक। वहां गजेंद्र शेखावत बोले लाल डायरी और नरेंद्र मोदी एक बार बोल दे लाल डायरी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। ममता बनर्जी का अमित मालवीय विषय उठाएं, सुधेंद्र उठाएं, शुभेंदु उठाएं और लोग उठाएं, अलग विषय। मोदी जी ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट बोल देंगे तो वो विषय फिर घूमने लगेगा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। नहीं, आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने जो शानदार शब्द जो विपक्ष की गरिमा के लिए इन्होंने बोला कि इनका मुंह काला होगा, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग आपने करा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, हमारे विपक्ष के तो लोगों का मुंह काला होगा, भविष्यवाणी है आपकी, लेकिन आपकी वजह से देश का मुंह काला कहाँ का हुआ है? जब मणिपुर में लेडीज को नग्न अवस्था में भेजा जाता है, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरे देश का मुंह काला कराया। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगरा में अभी अभी पेशाब कांड दोबारा हुआ है, ये आपके योगी जी ने पूरे देश का यहाँ पर मुंह काला करा है। अभी मध्य प्रदेश में शिवराज जी से सरकार में आदिवासी सफाई जो है कांवड़ी यात्रा में करते हैं, आपका मुंह काला हो रहा है। देश की जनता बार बार अखिलेश यादव को मुंह काला कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी का अपमान किया, बड़े मंच पे उनको धक्का दिया, वीडियो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आपको शर्म आनी चाहिए। ये तो सब सरकारी दंगे करते हैं, जो भी भाई मैं समाजवादी पार्टी के लोग मैं डिबेट में कभी नहीं बैठूंगा आज के बाद आपके साथ। मैं आपके साथ मैंने बहुत मर्यादा से तो काला जनता करे, समाजवादी पार्टी की सफाइयों कर रही है। उस्मान अली ने दंगे कराए, उस्मान अली ने मस्जिद से कांवड़ियों पे हमला किए, समाजवादी पार्टी के पास। जी एक मिनट प्रशांत जी, उनकी बात आ जाए फिर आपको रिस्पॉन्ड करने का अवसर मिलेगा। जी जोशी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी वजह से देश में जब बेटियों को नग्न अवस्था में मणिपुर की गौरवमयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा देश का मुंह काला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आदिवासी के चेहरे पे जब पेशाब करा जाता है तो देश का मुंह काला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आगरा में, उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार में जब ये जरा प्रशांत, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलो, आपकी आवाज जा रही, बोलो, आप उधर मत उलझो। योगी सरकार में जब
उनके ऊपर पेशाब किया गया, तब देश का मुंह काला हुआ है। ठीक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में जब आदिवासी पे पेशाब किया गया तब मुंह काला हुआ है। जब किसानों को आपका नेता का लड़का जब उनकी हत्या कर देता है और अपनी थार की धार उन पर दिखाता है, तब देश का मुंह काला करा है। इस एनडीए गवर्नमेंट ने पूरे देश का मुंह काला करा भारत के परिप्रेक्ष्य में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब मैं आदरणीय अभिनेता जी आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, और देश यही चाहता है 2024 में, चाहे राज्य सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जिन्होंने गलती करी है उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए, जोशी जी, चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे अन्य सरकार हो। जी ठीक बात है। त्रिपाठी जी, अब लग रहा है कि मामला थोड़ा कैड़ा हो गया, ये नहीं, ये लग रहा है कि नहीं यही था एकमात्र विकल्प, सो हमने खेल दिया भाई, हमारे पास एक ही पत्ता था, हमने चल दिया, अब जो होगा हर हर गंगे बाद में देखेंगे। क्या? नहीं अमिताभ जी, एक पत्ता तो नहीं, अभी हमारे पास बहुत पत्ता है। पहले तो यही पत्ता भारतीय जनता पार्टी झेल ले। प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल जैसा अभी भुवन भाई कह रहे थे, उनकी 9 साल की सरकार ने देश का मुंह कई बार काला कराया है, और जो शुचिता की, नैतिकता की, पवित्रता की बात करके आए थे, वो आज सबसे ज्यादा गंदगी में लिप्त हैं। हर तरह से देश की दुर्दशा करने के बावजूद भी अभी अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। तो ये तो एक झांकी है, अभी तो आगे लड़ाई बाकी है, और 2024 में आप अमिताभ जी देखिएगा कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में होगा, और दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इंडिया जीतेगी और इंडिया दोबारा से मजबूत होगी। इन्होंने स्किल इंडिया का घोटाला किया, स्टैंड अप इंडिया का घोटाला किया, स्टार्टअप इंडिया का घोटाला किया, पीएम केयर फंड का घोटाला किया, नोटबंदी का घोटाला किया, जीएसटी का घोटाला किया, जितने घोटाले ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक, आपने भी बता दिए। और जोशी जी ने जरा भाजपा से उत्तर ले, ठीक, प्रशांत पटेल, ठीक, आप रुको भाई, प्रशांत पटेल अब रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं बहस को वाइंड अप करूं। देखिए, जो लोग, जिनके नेता, सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुचलके पे जमानत पे चल रहे हों, जिनके जो जीजा जमानत पे चल रहे हों, उनके मुंह से घोटाले की बात सही नहीं लगती है। हमारा कोई नेता जमानत पे नहीं चल रहा है, आप लोग तो घोटाले के महारथी हो, कोई ऐसा देश का घोटाला नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने किया हो। क्यों कोई आरोप उनके ऊपर सही साबित हो नहीं रहा, तो सिर्फ आरोप लगाना तुम्हारा काम है। 9 साल से क्या कर रहे थे? राजनीति कर रहे हो ना। वादा तो करके 2014 में आए थे कि आते ही जेल भेज देंगे, जेल भेज के दिखाओ ना। जनता लगातार काली पोत रही है, फिर भी आप लोग किसी लायक बचे नहीं हो। राजस्थान में सबसे अधिक महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, सबसे अधिक महंगाई जो कांग्रेस शासित राज्यों पे है। थानों में राजस्थान में रेप हो रहा है। पिछले 6 महीने में 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि राजस्थान में थानों में महिलाओं के साथ रेप हुआ है। जो महिला कोई शिकायत करने गई, राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने थानों में रेप किया। आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में रेप हो रहा है। सबसे अधिक बच्चियों के साथ रेप करने की काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेसी लोग तो घोटाले में शामिल हो रहे हैं। आपकी जो महिला विधायक है दिव्या मंत्रणा जी, वो कह रही है कि वो सुरक्षित नहीं है। आपकी अपनी विधायिका सुरक्षित नहीं है, महिला विधायिका सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं। और कांग्रेसी जो है पता नहीं किस मुंह से आरोप लगाते हैं। कम से कम आपके मुंह से चीजें शोभा नहीं देती हैं घोटालेबाजों को। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है।